खान साहब, आपको खुदा हाफिज कहता हूँ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अल्लाह हाफिज कहता हूँ। इमरान इस्माइल और अली जैदी ने भी इमरान खान को छोड़ दिया। मौके के वाक़यात की मजम्मत, कहा जिम्मेदारों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। साबिक विफाकी वजीर खुसरो बख्तियार, साबिक MNA राजा खुर्रम नवाज का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। पंजाब के साबिक वज़रा हाशिम डोगर और राय तैमूर भट्टी भी तहरीक इंसाफ छोड़ गए। तहरीक इंसाफ से अलग होने वालों की तादाद 60 से जायद हो गई। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन की कार्रवाई रुक गई। अटॉर्नी जनरल ने अदालती हुक्म पढ़कर सुनाया। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, कोर्ट रूल्स के मुताबिक फरीकैन को सुनकर कोई हुक्म जारी किया जाता है, कम से कम हमें नोटिस ही जारी कर देते। दूसरों की इज्जत है तो थोड़ी हमारी भी होनी चाहिए। ये इंक्वायरी कमीशन एक कानून के तहत बना है। हमें कई बार बहुत तकलीफ दे किस्म के टास्क मिलते हैं, हम वो टास्क एंजॉय नहीं कर रहे होते, मगर हल्फ के तहत काम करने के पाबंद हैं। हल्फ की पाबंदी ना होती तो माजरत करके चला गया होता। मरीम नवाज ने कहा, कमीशन को काम करने से रोक देना इस बात का सबूत है कि इंसाफ की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठा शख्स अपने ओहदे को एहतसाब से बचने के लिए बेदरीग इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपका दामन साफ है तो क्या आपको कानून का सामना नहीं करना चाहिए? या आपके ओहदे के नाते कानून आप पर लागू नहीं होता? इमरान खान ने कहा, हलफ देता हूं कभी तशद्दुद और तोड़ फोड़ करने का नहीं कहा। हमारे खिलाफ सब कुछ प्लानिंग के तहत किया गया। अवामी तौर पर जीत रहे हैं तो तोड़ फोड़ की तरफ क्यों जाएंगे? फौज से कोई लड़ाई नहीं, ये फौज मेरी है। जो लोग छोड़कर जा रहे हैं कुछ मजबूर हैं और कुछ बेनकाब हो गए। जल्द वक्त तब्दील होने वाला है। आने वाले दिनों में बड़े सरप्राइज दूंगा। इलेक्शन के अलावा कोई हल नहीं। मुझे नाअहल कर दिया गया तो शाह महमूद कुरैशी पार्टी को चलाएंगे। आरिफ अलवी आइन के मुताबिक काम करेंगे। इमरान खान ने 7 रुकनी मुज़ाकिराती कमेटी बना दी। शाह महमूद कुरैशी, परवेज खटक और असद कैसर शामिल। मुराद सईद, हमाद अजहर, हलीम आदिल शेख और ऑन अब्बास कबीर भी मुज़ाकिराती कमेटी का हिस्सा। वफाकी हुकूमत ने इमरान खान से मुज़ाकिरात से इनकार कर दिया। कहा, GHQ समेत कौमी इमारतों पर हमले करने वालों से मुज़ाकिरात नहीं होंगे। इमरान खान ने मुज़ाकिरात नहीं NRO की अपील की। 7 अरब का डाका डालने वाले को कानून के कटहरे में लाया जाएगा। मरीम औरंगजेब ने कहा, रियासत पर हमला करने वालों को सजा दी जाती है, मुज़ाकिरात नहीं होते। शाह महमूद कुरैशी समेत तहरीक इंसाफ के 9 रहनुमाओं के सिफारती पासपोर्ट मनसूख। परवेज खटक, अली अमीन गंडापुर, असद उमर, ऑन अब्बास के पासपोर्ट मनसूख कर दिए गए। अली मोहम्मद खान, फरूख हबीब, जरताज गुल, लाजम सौती और शेख रशीद का सिफारती पासपोर्ट भी मनसूख। PTI सिंध की मरकजी क़यादत इमरान खान से अलग हो गई। साबिक गवर्नर से इमरान इस्माइल ने कहा, इमरान खान के गिर्द बैठे लोगों ने गलत मशवरे दिए, जहनों में बिठाया कि हमारा मुकाबला सियासी लोगों से नहीं इस्टेब्लिशमेंट से है। नौमे के वाक़यात की जितनी मजम्मत की जाए कम है। शफाफ तहकीकात कराई जाए, मुलव्विस अफराद को निशाने इबरत बनाया जाए। अली जैदी ने कहा, नौमे का वाक़या काबिल मजम्मत है, फौज हमारा फख्र है। तहरीक इंसाफ के मजीद 12 रहनुमा पार्टी छोड़ गए। साबिक MNA राजा खुर्रम नवाज साथियों समेत अलग हो गए। शौकत अली और मनसब अली डोगर का तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान। चौधरी अखलाक, मामून तारिड़, डॉक्टर अख्तर मलिक और तारिक अब्दुल्ला भी पार्टी से अलग हो गए। नौमे के वाक़यात में मुलव्विस अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुंचाने का मुतालबा। दौर में बर्फानी तोदा 11 अफराद की जान ले गया। वादी चुंटर में बर्फानी तोदे ने तबाही मचा दी। मलबे तले दबकर 11 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। जाँ बहक होने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। 8 लाशें निकाल ली गईं। पाक फौज और रेस्क्यू टीमें इमदादी कार्रवाइयों में मसरूफ। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस दौर में बर्फानी तोदा गिरने से अमवात पर इजहार अफसोस। कहा, मौसमियाती तब्दीली से पाकिस्तान में ऐसे वाक़यात में इजाफा हो रहा है। पूरी दुनिया को पाकिस्तान जैसे ममालिक को बचाने के लिए जिम्मेदारियां निभाना होंगी। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो का जाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, बजट में अवामी रिलीफ के लिए इक़दामात यकीनी बना रहे हैं। मुल्की मईशत को मुश्किल हालात से इस्तेहकाम की तरफ लेकर आए।
मुश्किलात के बावजूद मौशी टीम ने मईशत के इस्तेहकाम के लिए मेहनत जारी रखी, जो लायक तहसीन है। तेल की कीमतों में कमी के असरात को आम आदमी तक पहुंचाने के लिए इकदाम कर रहे हैं। वज़ीर आज़म से वज़ीर ममलकत बराए खजाना आयशा गौस पाशा की मुलाकात, बजट पर ब्रीफिंग। इमरान खान ने कहा, हुकूमत तहरीक इंसाफ को कुचलने के लिए जाबराना इकदाम में लगी है। मुल्क की मईशत हमारी आंखों के सामने तबाह हो रही है। ओपन मार्केट में डॉलर 310 रुपए में बिक रहा है। पीडीएम की क़यादत को रुपए की तारीखी गिरावट से कोई फर्क नहीं पड़ता। इनकी तमाम नाजायज दौलत बैरून मुल्क डॉलर्स में पड़ी है। पाकिस्तान के अवाम महंगाई और गुर्बत का शिकार होंगे। मरियम नवाज का इमरान खान को जवाब, कहा मुल्क जलाते हुए ये सब याद नहीं आया। दिल के अमराज, शुगर, ब्लड प्रेशर, कैंसर और जान बचाने वाली अद्विया महंगी। अद्विया की कीमतों में 400% तक इजाफा। एंटी एलर्जी, एंटीबायोटिक और एनेस्थीसिया अद्विया की कीमतें बढ़ गईं। लाहौर में शुगर इंसुलिन की मार्केट में किल्लत, कीमत 850 से बढ़कर 1070 हो गई। सीटी स्कैन, कंट्रास्ट के लिए इस्तेमाल होने वाला इंजेक्शन भी शॉर्ट। ब्लैक मार्केट में इंजेक्शन 3500 की बजाय 10,000 में मिलने लगा। जस्टिस काजी फाइज ईसा ने कहा, एक जज के खिलाफ इल्जाम पर सीधा रेफरेंस जाए तो वो पूरी जिंदगी भुगतता रहेगा। कि ऑडियो की सदाकत जाने बगैर किसी की जिंदगी तबाह कर दें। किसी ने ऑडियो रिकॉर्ड की, वो बात की बात है। जज को पैसे देने की बात हो रही है, मगर तहकीकात पर स्टे आ जाता है। जजेस के बारे में ऑडियोज की तहकीकात तो होनी चाहिए। प्राइवेसी की आड़ में क्या किसी इल्जाम की तहकीकात नहीं होनी चाहिए? मुझे कोई मर्जी के फैसले के लिए रकम ऑफर करे तो क्या ये गुफ्तगू भी प्राइवेसी में आएगी? लाहौर समेत पंजाब भर में 9 मई के वाकयात की तहकीकात के लिए 53 JITs तश्कील। JITs की मावनत के लिए प्रोसिक्यूशन टीम्स भी बना दी गई। पंजाब हुकूमत ने हर मुकदमे की अलग अलग JIT तश्कील दी। GHQ पर हमला करने वाले एक और शरपसंद की शिनाख्त हो गई। राजा माजिद हुसैन धनियाल PTI शिमाली पंजाब का सीनियर नायब सदर रहा। माजिद हुसैन GHQ पर हमले के लिए मुजाहिरीन को उकसाता रहा। इमरान खान के खिलाफ जिना हाउस हमला केस में एक और जमानती मुशलके जमा कराने पहुंच गया। इंसारी दहशतगर्दी अदालत का जमानती मुशलके इमरान खान की मौजूदगी में जमा कराने का हुक्म। गुज़श्ता रोज इमरान खान के मुलाजिम की जानिब से मुशलके मुस्तरद किए गए थे। शाह महमूद कुरैशी को फौरी तौर पर नजरबंदी से रिहा किया जाए। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया। कहा, शाह महमूद के किसी खास बयान को गलत करार नहीं देते। आइन के आर्टिकल 9 के मुताबिक किसी भी शख्स को आजादी से महरूम नहीं किया जाएगा। सेनेटर शहजाद वसीम की 9 मई के वाकयात की मुजम्मत। कहा, 9 मई मुल्की तारीख का स्याह दिन था। जो कुछ हुआ वो ना सिर्फ काबिल मुजम्मत बल्कि नाकाबिल कबूल है। फौज की मजबूती का हम मुनसर फौज पर अवाम का एतमाद है। मुल्क को मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है। सियासी क़यादत बेयकीनी को खत्म करने के लिए किरदार अदा करे। जहांगीर तरीन नई सियासी जमात बनाने के लिए मुतहर्रिक। तहरीक इंसाफ छोड़ने वाले अरकान से राबते। ज़राए के मुताबिक मुतादिद रहनुमाओं ने जहांगीर तरीन के साथ शमूलियत के लिए रजामंदी जाहिर कर दी। जहांगीर तरीन की 100 से ज़ायद रहनुमाओं से राबते और मुलाकातें। तहरीक इंसाफ छोड़ने के बाद फवाद चौधरी का जहांगीर तरीन से राबता। ज़राए के मुताबिक मुल्क की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर बातचीत, आइंदा के लाहेमल पर भी गुफ्तगू। फवाद चौधरी ने ट्विटर पर कहा, सियासत से ब्रेक ले चुका हूं, फिलहाल सियासत करने का कोई इरादा नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कहा, किसी पार्टी पर पाबंदी की हिमायत नहीं करेंगे। सियासी मुखालिफत दुश्मनियों में तब्दील हो गई। जजेस में तकसीम मौजूदा पोलराइजेशन का सबसे खतरनाक पहलू है। इदारे हलफ की पासदारी करें और गैर जानिबदार हो जाएं। कारकुनों के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात के हक में नहीं। रावलपिंडी के इलाके शमसाबाद में गैस लीकेज से धमाका, 4 बच्चे जाँ बहक, वालिदा की हालत तशवीशनाक। धमाके के बाद आग भड़क उठी। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, हमारे मैंडेट पर कब्जा किया जा रहा है। तहरीक इंसाफ के नुमाइंदे हलफ तक नहीं उठा पा रहे। कराची ने सबसे ज्यादा वोट जमात इस्लामी को दिए। दूसरे नंबर पर तहरीक इंसाफ और तीसरे पर पीपल्स पार्टी है। अदालत से रुजू करेंगे।
वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी ने कहा कराची का मेयर जियाला ही होगा। हाफिज नईम इमरान खान बनने की कोशिश कर रहे हैं। कराची में नफरत की सियासत को फरोग देने की कोशिश की जा रही है। कराची की अवाम ने खिदमत की बुनियाद पर पीपल्स पार्टी को मैंडेट दिया है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा सिंध हुकूमत विफाक से कहे कि कराची के मसाइल वो खुद देखें। अगर पानी की जिम्मेदारी विफाक को दे रहे हैं तो फिर कराची की मुकम्मल जिम्मेदारी विफाक को दे दें। विफाक कहता है कि अगर कराची को दुरुस्त गिन लिया गया तो पीपल्स पार्टी नाराज होगी। मुस्तफा कमाल ने कहा पीपल्स पार्टी 15 साल में सिंध को पानी की एक बूंद तक ना दे सकी। रऊफ हसन तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात मुकर्रर। इमरान खान ने मंजूरी दे दी। उमर अयूब खान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल मुकर्रर। फैसलाबाद में मुबैना पुलिस मुकाबले में 2 डाकू हलाक। पुलिस के मुताबिक डॉल्फिन एहलकारों ने कार को मशकूक समझकर रोका। डाकू ने फायरिंग कर दी। जवाबी फायरिंग में मारे गए। हलाक होने वाले मुबैना डाकुओं के वरसा का एहतजाज। सीटीडी ने 12 मुबैना दहशतगर्दों को गिरफ्तार कर लिया। लाहौर, गुजरांवाला, सरगोधा, रावलपिंडी, मुल्तान और बहावलपुर में कार्रवाइयां। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, खुदकुश जैकेट और असलहा बरामद। रोजान के कच्चे में पुलिस का डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन। इंतहाई मतलूब 12 इश्तिहारी डाकुओं ने गिरफ्तारी दे दी। ऑपरेशन के दौरान अब तक 21 डाकू पकड़े गए। मुल्क भर से 16,000 से ज्यादा आजमीन मदीना मुनव्वरा पहुंच गए। हुकाम के मुताबिक आजमीन को मदीना में 33 मुख्तलिफ होटल्स में ठहराया गया। मिना में खैमों की तैयारी का आगाज। पानी, बिजली की फराहमी, खैमों की मुरम्मत का काम जारी। आजमीन ने हज पर पैकिंग के बगैर सामान और प्लास्टिक की बोतलें साथ लाने पर पाबंदी आयद। जिना अस्पताल कराची की साबिक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर सीमी जमाली इंतकाल कर गईं। सीमी जमाली 2016 से 21 तक जिना अस्पताल में फराइज सन अंजाम देती रहीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का इंतकाल पर दुख का इजहार। हुर्रियत रहनुमा मिशाल मलिक का जिना हाउस लाहौर का दौरा। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात की मुज़म्मत। कहा लीडर्स अपने घरों को नहीं जलाते, कुर्बानियां देते हैं। 9 मई के वाक़यात पर भारत में जश्न मनाया जा रहा है। पुरतशद्दुद वाक़यात में मुलव्वस अनासिर को इबरत का निशान बनाया जाए। मोदी सरकार की हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को फांसी देने की साजिश। यासीन मलिक की उम्र कैद को सजाए मौत में बदलने के लिए दिल्ली हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। भारत के निहत्ते कश्मीरियों पर मुजालिम का सिलसिला न थम सका। भारतीय फौज ने दिन दिहाड़े कंट्रोल लाइन के करीब कश्मीरी खातून को फायरिंग करके शहीद कर दिया। पाकिस्तानी हुक्काम की कोशिशों से मैयत वापस ली गई। कराची में 150 से जायद वारदातें करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 300 से जायद मोबाइल फोन छीने। लाहौर में मॉडल टाउन कचहरी के सामने वकीला चेंबर्स में आग लग गई। इमदादी टीमों ने आग पर काबू पा लिया। मिलावटी दूध बेचने वालों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का एक्शन। रावलपिंडी में 4000 और झेलम में 800 लीटर मिलावटी दूध तलब। सरगोधा में 13 मन मुजर सेहत गोश्त तलब। मालिकान पर जुर्माने। डॉक्टर्स और इंजीनियर्स की तरह टीचर्स को भी लाइसेंस लेना होगा। सिंध हुकूमत ने लाइसेंसिंग सिस्टम मुतारिफ करा दिया। वज़ीर तालीम सरदार शाह ने कहा असातिज़ा को लाइसेंस लेने के लिए इम्तिहान पास करना पड़ेगा। लाइसेंसिंग पॉलिसी से टीचिंग का मयार बढ़ाने में मदद मिलेगी। तुर्की में सदारती इंतखाबात का दूसरा और फैसला कुन मरहला कल होगा। रजब तैयब एर्दोगान और कमाल खलील दरगोह में सख्त मुकाबले का इम्कान। पहले मरहले में एर्दोगान ने 49% वोट हासिल किए। एर्दोगान दूसरे मरहले के लिए भी फेवरेट करार। कैपिटल हिल हमला केस में खातून को 8.5 साल कैद की सजा। अमेरिकी पार्लियामेंट की इमारत पर ट्रंप के हामियों ने धावा बोला था। सजीले जवानों मेरे नगमे तुम्हारे लिए हैं।
मारूफ गुलकार राहत फतेह अली खान का शहदा को खिराजे अकीदत, कहा फौज का दुश्मन पाकिस्तान का दुश्मन है, पाक फौज के एहसानात को नहीं भूलना चाहिए। नारान के सयाहती मकाम झील सैफुल मुलूक और बेसर में बर्फबारी, मई में बर्फबारी से मौसम मजीद सर्द हो गया, बर्फबारी से सयाह खूब महसूस। कराची में ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 35 डिग्री रिकॉर्ड, लाहौर और इस्लामाबाद में पारा 34 डिग्री तक पहुंचा, पेशावर में 35, कोयटा में 33, मुल्तान में 35 डिग्री। मुल्क में सबसे ज्यादा दर्जा हरारत दादू में 46 डिग्री रिकॉर्ड। कराची वाले बारिश के लिए हो जाएं तैयार, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में बारिशों का एक और स्पेल एंट्री के लिए तैयार। कल से 31 मई तक बादल बरसेंगे, यालाबारी का भी इम्कान। बलूचिस्तान के गहरे समंदर में द्योहेकल व्हेल मुर्दा पाई गई, 42 फीट लंबी नीली व्हेल का शुमार नायाब आबी मखलूक में होता है। तुम हकीकत नहीं हो, हसरत हो, जो मिले ख्वाब में वो दौलत हो। लाहौर में जश्न जॉन एलिया फेस्टिवल सज गया, अदब से मोहब्बत रखने वालों ने जॉन की तहरीरों को दोहराया, शरका से खूब दाद समेटी। पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाली अदाकारा रानी की बरसी, रानी ने कई लाजवाल गीतों को अपने रक्स से अमर किया।